नमस्ते, मैं हूं राजीव मेहरा। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। यहाँ एक कहानी है जिसे मैंने अपने कार्यालय में अनगिनत बार देखा है। एक अच्छा आदमी जो जीवन भर मजबूत और आत्मनिर्भर रहा है, खुद को मेरे सामने बैठा हुआ पाता है और चुपचाप स्वीकार करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बीमार नहीं है, सच में नहीं, लेकिन रातें लंबी होती जा रही हैं। बाथरूम जाने के लिए बार बार नींद टूटती है। एक अजीब सा दबाव है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। यह कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर पुरुष उम्र बढ़ने का तकाजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक निजी सरल क्रिया जिसके बारे में आपको शायद अजीब या शर्मिंदा महसूस करना सिखाया गया था, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपके सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकती है। आज हमें हस्तमैथुन के बारे में एक ईमानदार बातचीत करने की जरूरत है। एक वर्जित विषय के रूप में नहीं, बल्कि आपकी भलाई के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में। क्योंकि विज्ञान स्पष्ट है, यह प्राकृतिक आदत आपके प्रोस्टेट, आपके हार्मोन और आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता के लिए कम से कम 6 अविश्वसनीय शोध समर्थित लाभ रखती है। जो आप सीखने वाले हैं वह शायद उन सभी बातों के खिलाफ हो जो आपको बताई गई हैं, लेकिन यह आपको अधिक आरामदायक, आत्मविश्वासी और नियंत्रण में महसूस कराने की कुंजी हो सकती है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि सच्चाई शायद आपके अपने शरीर के बारे में सोचने का तरीका बदल दे। अब चलिए जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है और आप आज से ही अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण कैसे वापस पा सकते हैं। एक, बेहतर रक्त परिसंचरण। आपके प्रोस्टेट की जीवन रेखा, मैं 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ बैठा हूं। वे पुरुष जिन्होंने व्यवसाय बनाए, परिवार पाले और हमेशा खुद को जिम्मेदार महसूस किया, अब वे चुपचाप नई निराशाजनक सच्चाइयों से निपट रहे हैं। रात में 3-4 बार बाथरूम जाने के लिए जागना, पेट के निचले हिस्से में एक हल्का दर्द, या बस ये परेशान करने वाली भावना कि कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। वे अक्सर एक गोली या किसी त्वरित समाधान की तलाश में होते हैं, लेकिन जो बहुत से लोग नहीं समझते हैं वह यह है कि समस्या की जड़ अक्सर खराब रक्त परिसंचरण होती है। आपके अंदर गहराई में आपके प्रोस्टेट को ताजे ऑक्सीजन युक्त रक्त से चुपचाप वंचित किया गया है, जिसकी उसे जरूरत है। समय के साथ इससे ठहराव और तनाव होता है। यहीं पर हस्तमैथुन एक शक्तिशाली शारीरिक उपचार के रूप में आता है। जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो आप गहरी पेल्विक मांसपेशियों को सक्रिय कर रहे होते हैं, लयबद्ध संकुचन पैदा करते हैं और सीधे प्रोस्टेट में ताजे रक्त की एक लहर भेजते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे किसी भरे हुए कमरे में खिड़कियां खोल दी हों। महीनों की शांति के बाद उस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ग्रंथि के अंदर के ऊतकों को आखिरकार पोषण, सफाई और पुनर्जीवन मिल रहा है। नियमित सचेत उत्तेजना के साथ यह सिर्फ एक अस्थायी बढ़ावा नहीं है, यह प्रोस्टेट को खुद की मरम्मत में मदद करता है। कोशिकाएं सांस ले सकती हैं, अपशिष्ट बाहर निकल जाता है, सूजन को जमने का मौका नहीं मिलता। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने एक के बाद एक मरीज में देखा है। जो पुरुष स्वस्थ लगातार हस्तमैथुन के माध्यम से अपने शरीर से फिर से जुड़ना शुरू करते हैं, वे अक्सर मूत्र संबंधी समस्याओं में वास्तविक कमी, कम पेल्विक दबाव और अपने जीवन के एक हिस्से में एक नई जीवन शक्ति देखते हैं, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह खत्म हो गया है। तो अगर आप खुद के इस पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह सोचकर कि अब यह मायने नहीं रखता, तो ये समझें आपका प्रोस्टेट अभी भी जीवित है और यह स्वस्थ रहने के लिए आप पर निर्भर करता है।
ये सरल कार्य इसे वह जीवन रेखा देने का सबसे सीधा तरीका है जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन बेहतर परिसंचरण तो सिर्फ शुरुआत है। आपका प्रोस्टेट हर दिन जो तरल पदार्थ पैदा करता है वह चुपचाप आपके खिलाफ हो सकता है यदि आप सावधान नहीं हैं। मुझे समझाने दीजिए। अगर यह आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं कमेंट्स में हाँ लिखें। अब आइए अगले आश्चर्यजनक तरीके का पता लगाएं जिससे ये आदत आपकी रक्षा करती है। 2. सूजन में कमी जो चुपचाप आपको दर्द देता है उसे बाहर निकालना। बुजुर्ग पुरुषों की दशकों की देखभाल में मैंने सीखा है कि प्रोस्टेट के लिए सबसे बड़े खतरे अक्सर चुपचाप आते हैं। वे तेज दर्द या अचानक आपात स्थिति के रूप में नहीं दिखते। वे पुरानी कम श्रेणी की सूजन के रूप में आते हैं जब तक कि एक दिन आपको यह एहसास न हो जाए कि आराम की जगह दबाव, तात्कालिकता या एक सूक्ष्म जलन ने ले ली है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। जो मेरे कई मरीज नहीं समझते हैं वह यह है कि यह सूजन अक्सर एक चीज के कारण होती है, ठहरा हुआ प्रोस्टेटिक द्रव। आपका प्रोस्टेट एक सक्रिय ग्रंथि है। भले ही आप यौन रूप से सक्रिय न हो, यह हर एक दिन वीर्य द्रव का उत्पादन करता है। यदि उस द्रव को नियमित रूप से बाहर नहीं निकाला जाता है तो वह बस वहीं पड़ा रहता है। यह गाढ़ा हो जाता है। यह एक जलन पैदा करने वाला पदार्थ बन जाता है। सोचिए कि एक पाइप में रुके हुए पानी का क्या होता है। यह समस्याओं के लिए एक प्रजनन स्थल बन जाता है। आपके शरीर के अंदर भी यही हो रहा है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह द्रव उस तरह की पुरानी सूजन पैदा कर सकता है जिससे आगे चलकर सूजन असुविधा और यहां तक कि मूत्र संबंधी रुकावट भी हो सकती है। सौभाग्य से एक उल्लेखनीय रूप से सरल और प्राकृतिक समाधान है नियमित स्खलन। हस्तमैथुन आपके सिस्टम के लिए एक सुरक्षात्मक धुलाई का काम करता है। यह सिर्फ रिहाई का एक पल नहीं है, यह पाइपों की एक महत्वपूर्ण सफाई है। आप उस पुराने द्रव को विषाक्त होने से पहले बाहर निकाल रहे हैं। मैंने पुरुषों को महंगी दवाओं या आक्रामक प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि सिर्फ इस प्राकृतिक लय को बहाल करके अपने लक्षणों को नाटकीय रूप से कम करते देखा है। अपने उस हिस्से का सम्मान करके जिसे उन्हें नजरअंदाज करना सिखाया गया था, उन्होंने अपने प्रोस्टेट को ठीक वही दिया जो वह मांग रहा था, राहत, गति और प्रवाह। मुझे सीधे तौर पर कहने दीजिए, या आपके प्रोस्टेट पर आंतरिक तनाव को एक गंभीर चिकित्सा स्थिति बनने से पहले कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। आप सिर्फ लक्षणों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, आप कारण से निपट रहे हैं। लेकिन लाभ यहीं नहीं रुकते। जब आप शारीरिक सूजन को साफ कर रहे होते हैं तो आपके हार्मोन और आपकी भावनाओं के साथ पर्दे के पीछे कुछ और भी गहरा हो रहा होता है। वह बदलाव शायद आपको फिर से अपने जैसा महसूस कराने की कुंजी हो सकता है। 3. हार्मोनल संतुलन और भावनात्मक उपचार, छिपा हुआ रीसेट बटन। इन वर्षों में इतने सारे पुरुषों ने मेरे सामने स्वीकार किया है कि वे अब अपने जैसा महसूस नहीं करते। वे चिकित्सकीय रूप से उदास नहीं हैं और वे लगातार दर्द में नहीं हैं, लेकिन उनकी चिंगारी चली गई है, उनकी प्रेरणा कम है, उनकी नींद बेचैन है और वे उन लोगों से जिन्हें वे प्यार करते हैं और यहाँ तक कि खुद से भी एक निराशाजनक भावनात्मक दूरी महसूस करते हैं। इसे सिर्फ बूढ़ा हो जाना कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। वास्तव में जो हो रहा है वह आपके शरीर के रसायन विज्ञान में एक धीमी गति का बदलाव है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन स्वाभाविक रूप से घटता है और कोर्टिसोल तनाव हार्मोन बढ़ता है, आपका शरीर संतुलन से बाहर हो जाता है। यह आपके मूड, आपकी नींद, आपके ध्यान और हाँ, आपके प्रोस्टेट को प्रभावित करता है। हार्मोनल बदलाव सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं कि प्रोस्टेट कितना सूज जाता है और यह दैनिक तनाव से कितनी अच्छी तरह उबरता है। यहीं पर नियमित हस्तमैथुन एक जैविक
रीसेट बटन के रूप में कार्य करता है। हर स्वस्थ रिहाई के साथ आपका शरीर लाभकारी रसायनों की एक श्रृंखला जारी करता है। डोपामाइन आपके मूड को बेहतर बनाता है। ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक और चिंता कम करने वाले के रूप में काम करते हैं। और उतना ही महत्वपूर्ण, आपको टेस्टोस्टेरोन में एक कोमल स्वस्थ वृद्धि मिलती है जो आपके शरीर को याद दिलाती है कि आप अभी भी महत्वपूर्ण हैं, अभी भी मर्दाना हैं और अभी भी खेल में हैं। ये हार्मोन न सिर्फ आपको भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस कराते हैं, वे एक स्वस्थ प्रोस्टेट के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं। कम कॉर्टिसोल का मतलब है कम सूजन। बेहतर नींद आपके ऊतकों को मरम्मत के लिए समय देती है। संतुलित टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि के कार्य को विनियमित करने और उम्र से संबंधित परिवर्तनों को धीमा करने में मदद करता है। मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, जब सचेत रूप से अभ्यास किया जाता है तो हस्तमैथुन कमजोरी का संकेत नहीं है। यह आपकी आंतरिक प्रणालियों को सामंजस्य में वापस लाने का एक तरीका है। यह वह तरीका है जिससे आप फिर से अपने पैर जमाते हैं, भावनात्मक रूप से संपूर्ण महसूस करते हैं और अपने शरीर के साथ लय में वापस आते हैं। मेरे कई मरीजों ने मुझे बताया है कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे कितना तनाव झेल रहे थे, जब तक कि उन्होंने आखिरकार निजी तौर पर और बिना शर्म के इसे जाने नहीं दिया। लेकिन क्या होता है जब वह द्रव जिसके बारे में हमने बात की थी हफ्तों या महीनों तक स्थिर रहता है, तभी एक और समस्या चुपचाप और आपकी ग्रंथि के अंदर गहराई से बनने लगती है। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लग रही है तो कमेंट्स में हाँ टाइप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे शक्तिशाली तरीके का पता लगाते हैं जिससे ये आदत आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करती है। 4. प्रोस्टेट संकुलन को रोकना, उस दबाव को साफ करना जिसे आप देख नहीं सकते। वरिष्ठ पुरुषों में सबसे आम समस्याओं में से एक जिसे मैं देखता हूं, वो कुछ ऐसा है जिसे वे वर्णित करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये तेज दर्द नहीं है, वे ये भी नहीं सोचते कि यह गंभीर है। यह कमर में एक अस्पष्ट भारीपन है, परिपूर्णता की भावना जो कभी पूरी तरह से दूर नहीं होती है, या जब वे बहुत देर तक बैठते हैं तो एक अजीब असुविधा होती है। ज्यादातर पुरुष इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह क्या है। प्रोस्टेट संकुलन, प्रोस्टेट कंजेशन। जब आपकी सेक्स लाइफ बदलती है तो आपका प्रोस्टेट काम करना बंद नहीं करता। ये हर दिन तरल पदार्थ का उत्पादन करता रहता है। अगर उस तरल पदार्थ को जाने के लिए कहीं जगह नहीं है तो वह फंस जाता है। यह गाढ़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है और आंतरिक दबाव का एक धीमा स्थिर निर्माण करता है। एक छोटे पानी के गुब्बारे की कल्पना करें जिसे लगातार भरा जा रहा है लेकिन कभी खाली नहीं किया जाता। योग खींचता है, यह तनावग्रस्त होता है और यह पीड़ित होता है। जब आप स्खलन के बिना लंबे समय तक रहते हैं तो आपके अंदर यही हो रहा होता है। यहीं पर नियमित हस्तमैथुन एक गहरा अंतर लाता है। यह सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, यह शारीरिक राहत के बारे में है। यह प्रोस्टेट को निकालने, उस आंतरिक दबाव को कम करने और ग्रंथि को एक आरामदायक संतुलित स्थिति में लौटने की अनुमति देने के लिए शरीर का प्राकृतिक तंत्र है। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि अपने जीवन में स्वस्थ आत्म आनंद को फिर से शुरू करने के कुछ ही हफ्तों बाद वह निरंतर तनाव कम हो गया, मूत्र की तात्कालिकता कम हो गई और उनका पूरा पेल्विक क्षेत्र हल्का महसूस हुआ। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपका शरीर आखिरकार उस तरह से काम कर रहा है जैसा उसे बनाया गया था। जब आप उस प्राकृतिक लय का सम्मान करते हैं तो आपका प्रोस्टेट आपको धन्यवाद देता है। पेशाब चिकना हो जाता है, असुविधा दूर हो जाती है और आप बेहतर नींद लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरानी संकुलन और इसके साथ आने वाली जटिलताओं का आपका खहत्तरा नाटकीय रूप से कम हो जाता है।
लेकिन क्या होगा अगर वह दबाव बढ़ता रहे? क्या होगा अगर ग्रंथि को कभी भी खाली होने का मौका न मिले? समय के साथ यह आपाट रूप से मामूली मुद्दा एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, जो लाखों पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर तब तक अनकहा रह जाता है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। चलिए अब उस बारे में बात करते हैं। 5 प्रोस्टेट वृद्धि के खतरे को कम करना, बीपीएच के खिलाफ एक कोमल रक्षा। जब तक ज्यादातर पुरुष अपने 60 या 70 के दशक के अंत तक पहुंचते हैं, तब तक वे कुछ परेशानियों के आदी हो चुके होते हैं। रात में कई बार जागना, एक मूत्र धारा जो पहले की तुलना में कमजोर होती है, या अपने मूत्राशय को कभी भी पूरी तरह से खाली न कर पाने की निराशाजनक भावना, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बीपीएच के क्लासिक संकेत हैं, या जिसे आमतौर पर बढ़े हुए प्रोस्टेट के रूप में जाना जाता है। यह एक धीमी चुपचाप होने वाली प्रक्रिया है। प्रोस्टेट रात भर में नहीं सूजता, यह धीरे धीरे बढ़ता है, उस स्थिर तरल पदार्थ द्वारा अंदर से खींचता है जिसके बारे में हमने चर्चा की, और दशकों से बने हार्मोनल असंतुलन से प्रेरित होता है। जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सीखते वह यह है कि यह प्रक्रिया सिर्फ आनुवंशिक नहीं है, यह रोकी भी जा सकती है। और सबसे प्रभावी प्राकृतिक रक्षा पंक्तियों में से एक गहरा, व्यक्तिगत और व्यापक रूप से गलत समझा गया है हस्तमैथुन। जब आप नियमित रूप से स्खलन करते हैं तो आप सिर्फ तरल पदार्थ जारी करने से कहीं ज्यादा कर रहे होते हैं। आप सक्रिय रूप से उस आंतरिक दबाव से राहत दे रहे हैं जो प्रोस्टेट के खिंचाव में योगदान देता है। आप ग्रंथि के उचित कार्य को बनाए रख रहे हैं और अपने शरीर को उन हार्मोनों को विनियमित करने का संकेत दे रहे हैं जो अन्यथा अवांछित वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने सिर्फ स्वस्थ, शर्म मुक्त आत्म सुख की दिनचर्या अपनाकर दवा से बचने, सर्जरी को स्थगित करने और अपने साथियों की तुलना में कहीं बेहतर मूत्र स्वास्थ्य बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। यह भोग के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण लेने के बारे में है। यह समस्या के जैड पकड़ देने से पहले आपके शरीर की प्राकृतिक प्रणालियों का समर्थन करने का चयन करने के बारे में है। प्रोस्टेट को तरल पदार्थ छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि इसे अनिश्चित काल तक संग्रहित करने के लिए। जब आप उस प्रणाली को प्रकृति के इरादे के अनुसार काम करने देते हैं तो आपकी ग्रंथि अधिक स्थिर, कम सूजन वाली और बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है। और फिर भी हमने जिन सभी शारीरिक लाभों पर चर्चा की है, उनके लिए एक और है जो शायद सबसे शक्तिशाली हो सकता है। यह आपके शरीर के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है, उस आदमी के बारे में। क्योंकि जब इस आदत का आत्मसम्मान के साथ अभ्यास किया जाता है तो यह सिर्फ आपके स्वास्थ्य को नहीं बदलता है, यह बदल सकता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। 6 आत्मविश्वास और जुड़ाव को पुनः प्राप्त करना। आत्म देखभाल की भावनात्मक शक्ति उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता। यह भूरे बाल या अकड़े हुए जोड़ नहीं है, यह दूरी की वह शांत भावना है जो आपके और आपके अपने शरीर के बीच बढ़ सकती है। मेरे पास अनगिनत मजबूत, गौरवान्वित पुरुष मेरे कार्यालय में बैठे हैं और मुझे बताया है कि वे टूटा हुआ महसूस नहीं करते, बस डिस्कनेक्टेड। यह सिर्फ अंतरंगता की कमी के बारे में नहीं है, यह पहचान के संकट के बारे में है। यह आपके मन के पीछे वह परेशान करने वाला सवाल है, क्या मैं अभी भी वही आदमी हूं जो मैं हुआ करता था? यहीं पर हस्तमैथुन, जिसे अक्सर तुच्छ समझकर खारिज कर दिया जाता है, कुछ गहरा सार्थक बन जाता है। जब आप इस कार्य में संलग्न होने का एक सचेत विकल्प चुनते हैं, नियमित रूप से और बिना शर्म के, तो आप सिर्फ तनाव दूर करने से कहीं ज्यादा कर रहे होते हैं। आप अपने साथ एक संबंध फिर से स्थापित कर रहे हैं। आप अपने शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं, तुम अभी भी यहां हो, तुम अभी भी सक्षम हो, तुम अभी भी देखभाल, स्पर्श और आनंद के योग्य हो।
चिकित्सीय दृष्टिकोण से इस भावनात्मक पूर्ण जुड़ाव के बहुत वास्तविक शारीरिक लाभ हैं। एक पुरुष जो अपने शरीर के साथ तालमेल महसूस करता है, उसके यह नोटिस करने की अधिक संभावना है कि कुछ गलत है और जल्द ही मदद मांगेगा। वह तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और नियमित स्वस्थ रिहाई के माध्यम से अपने प्रोस्टेट की रक्षा करने में बेहतर सक्षम है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जो कभी अलग थलग और अदृश्य महसूस करते थे, वे अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। वे सीधे चलते हैं, वे बेहतर नींद लेते हैं और वे अपने भागीदारों और अपने उद्देश्य की भावना से फिर से जुड़ते हैं। यह बदलाव किसी गोली से नहीं आता, यह आत्मसम्मान से आता है। आपके प्रोस्टेट के लिए यह भावनात्मक बदलाव महत्वपूर्ण है। कम तनाव हार्मोन का मतलब है कम सूजन, अधिक शरीर जागरूकता से समस्याओं का पहले पता चलता है। आत्मविश्वास और आत्म जुड़ाव विलासिता नहीं है, वे उपचार प्रक्रिया के आवश्यक घटक हैं। तो अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन का यह हिस्सा अब मायने नहीं रखता, तो मैं आपसे फिर से सोचने का आग्रह करता हूं। इस छोटे निजी कार्य के लहर प्रभाव हैं जो आपके स्वास्थ्य और आपके आत्मबोध के हर कोने को छूते हैं। आपके डॉक्टर की ओर से अंतिम शब्द, यदि आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे तो धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य के उस हिस्से का पता लगाने का साहस करने के लिए धन्यवाद जिसे समाज ने बहुत से पुरुषों को नजरअंदाज करना सिखाया है। यह बातचीत कभी सिर्फ हस्तमैथुन के जीव विज्ञान के बारे में नहीं थी, ये बिना शर्म के अपने पूरे शरीर की देखभाल करने के आपके अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में थी। हमने विज्ञान के माध्यम से यात्रा की है और आपके प्रोस्टेट के लिए लाभ निर्विवाद हैं। बेहतर परिसंचरण, ग्रंथि को पोषण और मरम्मत के लिए ताजा खून पहुंचाना, सूजन में कमी, रुके हुए द्रव को विषाक्त होने से पहले बाहर निकालना, हार्मोनल संतुलन, तनाव कम करने और जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए आपके शरीर के रसायन को रीसेट करना, संकुलन की रोकथाम, उस आंतरिक दबाव से राहत जो असुविधा का कारण बनता है, कम बीपीएच खतरा, प्राकृतिक कार्य को बनाए रखकर वृद्धि के खिलाफ बचाव, नया आत्मविश्वास, अपने शरीर से फिर से जुड़ना और अपने आत्मबोध को मजबूत करना। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये सत्य है जिन्हें मैंने आप जैसे पुरुषों के जीवन को बदलते देखा है। जिन पुरुषों ने अपने इस हिस्से का दरवाजा खोला, जिन्होंने अपराध बोध के बजाय दया को चुना, उन्होंने स्वास्थ्य और कल्याण का एक ऐसा स्तर पाया जिसे वे बहुत पहले खो चुके थे। यहाँ सबसे मूल्यवान जीवन सबक है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आपके बाद के वर्षों में सच्चा स्वास्थ्य उम्र बढ़ने के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर के साथ एक साझेदारी बनाने के बारे में है। ये इसे सुनने, इसका सम्मान करने और बिना किसी निर्णय के इसे वह देने के बारे में है जिसकी इसे जरूरत है। आपको अनुमति की जरूरत नहीं है और आपको निश्चित रूप से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह याद रखने की जरूरत है कि हर तरह से अपनी देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, यह अस्तित्व है। और आत्म देखभाल का वह सरल निजी कार्य दुनिया में सभी अंतर ला सकता है। मुझे इस पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। इस चर्चा से कौन सी एक बात आपको सबसे अलग लगी, कृपया इसे नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपका अनुभव वही हो सकता है जिसे आज किसी दूसरे आदमी को पढ़ने की जरूरत है। यदि आपको यह बातचीत उपयोगी लगी तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस ज्ञान का हकदार है। आइए इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें।